हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही है, उसमें आज हमारी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम अभिवृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल, जिससे हमेशा प्रश्न बनता है। मैच्योरेशन से हमेशा एक प्रश्न बनता है, डायरेक्ट ये जो लिखा है हेरिडिटी से रिलेटेड है, इसी से एक प्रश्न बनता है। उसके बाद विकास के आयाम देखेंगे और फिर हम आज क्या देखेंगे? फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल। चलिए फिर इसी के साथ बिना किसी देरी के हम सेशन को शुरू करते हैं। तो अभिवृद्धि के बारे में देख लेते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? ग्रोथ। तो जो हमारा शरीर का विकास होता है उसे ही अभिवृद्धि कहा जाता है। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। तो मतलब कि विकास क्या है? अभिवृद्धि और विकास में विकास क्या है कि जितने भी आयाम हैं हमारे, वो सारे भी अगर उसका ग्रोथ हो तो वो क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। जैसे कि हमारी मानसिक क्षमताएं भी बढ़े, हमारी शारीरिक क्षमताएं भी बढ़े, हमारी बौद्धिक क्षमताएं भी बढ़े, तो ये क्या है? सामाजिक जो विकास होता है वो भी हो, तो वो क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। लेकिन अभिवृद्धि क्या होता है? केवल शारीरिक विकास हो। जब शारीरिक विकास केवल होता है तो उसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। वही डिफिनीशन में लिखा गया है। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि का स्वरूप हमेशा बाह्य होता है। मतलब वृद्धि का स्वरूप क्या होता है? वृद्धि हम देख सकते हैं। बाह्य मतलब कि वृद्धि का स्वरूप हमेशा बाह्य होता है, कि वृद्धि हम देख सकते हैं। कोई अगर बच्चा है वो बढ़ रहा है, उसकी ये हाइट बढ़ रही है, तो उसको हमें दिखाई देता है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमें दिखाई नहीं देता है। तो वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। ध्यान रखिएगा, जो वृद्धि है वो कुछ समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन भर चलता है। आदमी हमेशा विकसित होता रहता है ना, कुछ ना कुछ नया सीखता ही रहता है समाज से। तो आदमी का विकास हमेशा होता रहता है। आदमी का बौद्धिक विकास भी, परिपक्वता आती ही रहती है। लेकिन जो वृद्धि होती है, जो शारीरिक वृद्धि है, एक समय के बाद आपकी हाइट बढ़ना रुक जाती है ना, तो वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे कि लंबाई और चौड़ाई एक समय के बाद आपका बढ़ना रुक जाते हैं। जैसे कि आप बुजुर्गों को देख लीजिए, तो उनको चाहे जितना आप खाना खिला दीजिए, चाहे जितनी पौष्टिक चीज़ें खिला दीजिए, लेकिन उनका वजन भी बढ़ना रुक जाता है। तो हमने क्या समझ लिया इससे? कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। तो वृद्धि के बारे में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। इसका स्वरूप बाह्य होता है, मतलब हम इसको देख सकते हैं। जैसे कि किसी का वजन बढ़ रहा है तो हमें पता चल जाता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे कि लंबाई या चौड़ाई। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। उदाहरण, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। वृद्धि जो है वह क्रम के अनुसार नहीं बढ़ेगी। कभी कभी होता है कि हमारी लंबाई बढ़ जाती है, पहले भार बाद में बढ़ता है। कभी कभी आप देखे होंगे किसी बच्चे को बहुत शुरू में लंबा हो जाता है, उसके बाद जब वो 25-30 साल का हो जाता है उसके बाद उसका वजन बढ़ना शुरू होता है। शुरू में पूरे जीवन भर पतला रहता है, शुरुआत से 30 साल तक। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति हाइट उसकी बढ़ती नहीं है। शुरू में क्या होता है, 10-12-15 साल तक उसका सिर्फ मोटापा ही रहता है, वो हाइट उसकी बढ़ती नहीं। उसके बाद वो क्या करता है, उसकी बाद हाइट उसकी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। तो कभी कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी कभी हमारा भार बाद में बढ़ता है। तो वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, वही इसमें फिगर में दिखाया गया है। आगे देखते हैं। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है? वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वृद्धि को हम माप सकते हैं। कैसे? अगर एक आदमी का भार 60 केजी है तो 60 हम क्या बता रहे हैं, उसका वजन 60 केजी है ना, तो हम माप सकते हैं। लंबाई अगर 5 फुट 7 इंच है तो हम, इसका मतलब क्या है कि हम किसी का वजन और भार और लंबाई को हम माप रहे हैं ना, तो वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, लेकिन विकास का मापन नहीं कर सकते। आपकी बुद्धि कितनी विकसित हो रही है आप बता सकते हैं, आप नहीं। आपका सामाजिक विकास कितना हो रहा है आप ये बता सकते हैं। आपका भावनात्मक विकास कितना हो रहा है आप ये बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, लेकिन विकास का नहीं। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। वृद्धि की एक जो वैल्यू होती है वही परिमाणात्मक होता है। जैसे कि 60 केजी लिखा गया तो 60 क्या है? परिमाण है एक ना, एक वैल्यू है। तो वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, गुणात्मक नहीं होती। तो वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, गुणात्मक नहीं होती। और जो विकास है उसको हम अभी देखेंगे कि गुणात्मक भी होता है। आगे देखते हैं। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। ध्यान रखिएगा, जब विकास होगा तो वृद्धि होगी, लेकिन जब वृद्धि होगा तो जरूरी नहीं है कि विकास हो। कभी कभी विकास होता भी है, कभी कभी नहीं होता। यानी कि शरीर आपका बढ़ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप समाज के साथ अच्छे घुल मिल नहीं पाते हैं ना, आपको ADHD होता है। तो वृद्धि के साथ विकास उस टाइम पे भी नहीं हुआ। हो सकता है कि आपकी हाइट बढ़ रही हो लेकिन आपका मस्तिष्क विकसित ना हो रहा हो। तो ये क्या है? वृद्धि के साथ विकास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगला पॉइंट है, उसी का उदाहरण भी दिया गया है कि जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े, वो क्रिया अच्छी ढंग से कर सकता हो। वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। विकास क्या है? हमारे मानसिक,
सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आना ही विकास कहा जाता है। तो जो हमारा मानसिक परिपक्वता आता है, हमारी मस्तिष्क की परिपक्वता होती है, जो हमारे सामाजिक परिपक्व हम जब हो जाते हैं, संवेगात्मक रूप से भी परिपक्व हो जाते हैं और बौद्धिक विकास होता है, तो इसे विकास कहा जाता है। विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। विकास का स्वरूप क्या होता है? आंतरिक होता है और बाह्य भी। तो विकास को हम देख भी सकते हैं, आंतरिक होता है, जैसे बौद्धिक पक्ष हो गए वो आंतरिक होता है। संवेगात्मक पक्ष जो है उसको हम देख भी सकते हैं कि अगर आप अपने संवेदों को कंट्रोल करना सीख गए हैं, बहुत जल्दी रोते या हंसते नहीं हैं, तो हम उसको देख भी सकते हैं। तो विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य भी होता है। साथ ही जैसे कि देख लीजिए मस्तिष्क है, मस्तिष्क आंतरिक हो गया और भाषा ज्ञान का हो गया। आपका जो भाषा ज्ञान होता है वो हमें पता चलता है ना कि आपका भाषा ज्ञान कैसे बढ़ रहा है। तो बौद्धिक पक्ष को हम देख भी सकते हैं, बौद्धिक पक्ष के एक ही चीज़ को, और बौद्धिक पक्ष का दूसरा चीज़ मस्तिष्क के बारे में हम नहीं देख सकते। विकास जीवन पर्यंत चलता है। अगला पॉइंट है विकास जीवन पर्यंत चलता है। आगे देखते हैं, विकास में निश्चित क्रम होता है। विकास में निश्चित क्रम होता है। उदाहरण के लिए हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। तो हमें जितना विकास हम करना चाहते हैं उतना हो जाएगा। हम अपना मानसिक जितना विकसित करना चाहते हैं, अपना मस्तिष्क उतना विकसित हो जाएगा। हम समाज से जितना घुलना मिलना चाहेंगे हम उतना घुल सकते हैं ना। तो हम जितना विकास करना चाहते हैं उतना हो जाता है, यही इसमें बताया गया है। ध्यान रखिएगा, वृद्धि और विकास में बहुत ज़्यादा अंतर पूछा जाता है। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते, अर्थात हमारा सामाजिक विकास कितना हो रहा है, हम समाज से कैसे घुल मिल रहे हैं, उसका हम वैल्यू थोड़ी ना बता सकते हैं। हमारा नैतिक विकास कितना हुआ है, हमारा बौद्धिक विकास कितना हुआ है, ये सब हम डायरेक्ट वैल्यू में नहीं बता सकते, इसलिए हम सीधे सीधे उसका मापन नहीं कर सकते। कुछ विधियाँ हैं लेकिन वो भी मोस्ट रिलायबल नहीं मानी जाती। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास जो होता है वो परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। तो विकास में नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य होता है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। विकास जो है वृद्धि के बिना भी संभव है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, लेकिन उसका नैतिक विकास होता है, सामाजिक और बौद्धिक विकास भी हो सकता है। तो विकास जो है वृद्धि के बिना भी संभव है। अगर आपकी शरीर नहीं बढ़ रही है, आपका हाइट नहीं बढ़ रहा है, आपके वजन नहीं बढ़ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपकी बौद्धिक विकास भी नहीं होगा। तो आपका बौद्धिक विकास होगा। तो विकास वृद्धि के बिना भी संभव होता है। आगे देखते हैं, परिपक्वता एक टॉपिक है। मैच्योरेशन क्या होता है? जेनेटिक डिस्पोजिशन के पूर्व में निर्धारित रूप से प्रकट होने को प्रोसेस मैच्योरेशन कहलाता है। तो हमारा जो आनुवांशिक विन्यास होता है, मतलब कि जो हमारे माता पिता के जीन्स हैं जैसे होते हैं, अगर हम अपने माता पिता के ही व्यवहार को फॉलो करने लगते हैं तो जो पूर्व निर्धारित मतलब जो गुण होते हैं वो हमारे शरीर में जब प्रकट होने लगते हैं तो वही मैच्योरेशन कहलाता है। मतलब जो हमारे जीन्स हैं, माता पिता, दादा दादी, जो उनके गुण हैं हमारे अंदर जब प्रकट होने लगते हैं तो वही क्या कहलाता है? मैच्योरेशन कहलाता है। या हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। हेरिडिटी मतलब वही जेनेटिक जो होता है वही हेरिडिटी होती है। जो हमारे माता पिता हैं जैसे वो मैच्योर हुए हैं वैसे हम भी मैच्योर होते हैं और किसी तरीके से नहीं। तो हमारी हेरिडिटी से रिलेटेड होता है और मैच्योरिटी बड़े होने के बाद आती है। अगला टॉपिक है विकास के आयाम। विकास बहुआयामी अर्थात मल्टी डायमेंशनल होता है और मल्टी डायरेक्शनल भी होता है। विकास कई आयामी भी होता है और कई दिशा में भी होता है। जैसे कि शारीरिक विकास होगा, शरीर से संबंधित जो विकास होता है वो शारीरिक विकास हो गया। गत्यात्मक विकास अर्थात मोटर डेवलपमेंट, यह एक बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है कि हम मसल्स, हड्डियों की क्षमता और ऊपर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। ये गत्यात्मक विकास क्या होता है? मोटर डेवलपमेंट स्किल्स, ये मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उनको कंट्रोल करने से संबंधित होता है। गामक विकास भी इसे कहते हैं। इस विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है और इसे दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम दो भागों में बांटते हैं। क्या क्या? फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल क्या होता है? जिसमें मसल्स का कम यूज होता है उसे फाइन मोटर स्किल कहते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल जिसमें मसल्स का ज़्यादा यूज होता है। देख लेते हैं। फाइन मोटर स्किल जिसमें मसल्स का कम यूज होता है, जैसे कि कलर कर रहे हैं आप, पेपर कटिंग कर रहे हैं तो आपकी मसल्स का कम यूज होता है ना, तो ये फाइन मोटर स्किल है। लिख रहे हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या? जिसमें मसल्स का ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि आप डांस कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, तो इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज हो रहा है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा ग्रॉस मोटर स्किल का हो जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य टॉपिक को भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसके PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।